जैसे ही प्रदेश सरकार के द्वारा 18 मई को आदेश जारी किया कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पदस्थ पैसा एक्ट मोबालाइजर की नियुक्ति निरस्त की जाती है, वैसे ही प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 5000 से अधिक पैसा एक्ट मोबालाइजर का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज झाबुआ जिला मुख्यालय से लेकर पिटलावत तहसील मुख्यालय पर भी पैसा एक्ट मोबालाइजरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि हमने ईमानदारी से कार्य किया है। पैसा एक्ट मोबालाइजरों ने कहा कि सरकार ने हमारा भविष्य खराब कर दिया है, हम अब कौन सा व्यवसाय करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारा विगत 7 माह से अधिक का वेतन नहीं दिया है और हमें नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया। पैसा एक्ट मोबालाइजरों में महिलाओं ने भी कहा कि सरकार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। वहीं झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भोरिया ने पैसा एक्ट मोबालाइजरों के पक्ष में प्रोटेस्ट करते हुए इनकी मांगों का समर्थन करते हुए बीजेपी की केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विफलताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए। वहीं पैसा एक्ट मोबालाइजर महिला कार्यकर्ता ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार ने पहले तो हमें 2022 के चुनाव में कार्य करवाया गया और हमें आश्वासित किया गया कि प्रदेश में जितने भी पैसा एक्ट मोबालाइजरों की नियुक्तियां की गई हैं शीघ्र ही स्थायी किया जाएगा। अब सरकार ने हमें नौकरी से बाहर ही कर दिया है। महिलाएं ऐसी भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। बहुत पहाड़ टूट पड़ा हमारे। आज एक पद छोटा सा दिया था, वो भी एक आदिवासी जिलों में, 20 मध्य प्रदेश के 20 जिलों में है, यानी कि भारत के 10 राज्यों में है। लेकिन जो आदिवासी सरकार चाहती है कि आदिवासी ये वो योजना ये फलाना ढिकना ये करती, लेकिन उनके साथ कितना अच्छा खिलवाड़ करे। एक छोटा सा पद मिला था आदिवासी को, वो भी छीन लिया। तो उसके थ्रू हमें बहुत नाराजगी है और आज हमारा परिवार हम कैसे चला पाएंगे। वापस बहाल होना चाहिए और वापस हमको ज्वाइनिंग दी जाए। उस आदेश को निरस्त करें। क्या काम करें? पंचायत में जो पेंशन मिलती है, 60 साल वृद्धा पेंशन मिलती है, उसको हम KYC करते तभी उसका पैसा आता था। इसके बाद विधवा पेंशन है उसका, और फॉर्म भरते थे और KYC करते थे। उसके बाद नरेगा सत्यापन करते थे, इसके बाद जियो टैग करते थे। सारा पंचायत का जितनी भी शासन की योजना है उसका काम हम पैसा मोबाइलाइजर जमीनी स्तर से काम करते थे। और आज हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, उसके लिए हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अगर हमारी रोजगार प्राप्त वापस नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम नरेश बारिया, ग्राम पंचायत मदरानी। मोबाइलाइजर के समर्थन में क्या? देखिए, ये बहुत दुखद है कि जो पैसा मोबाइलाइजर हमारे आदिवासियों के पैसा कानून को मजबूत करने के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी, पर आज पता लगा कि इनका 2022 में पैसा मोबाइलाइजर की नियुक्ति सरकार ने इसलिए करी थी ताकि बस उनको चुनाव का लाभ मिले। उनका कभी भी इस सरकार का, भाजपा की सरकार का उद्देश्य ये नहीं रहा कि पैसा कानून मध्य प्रदेश में मजबूत हो। आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आदिवासी वाला राज्य है और यहाँ पर ही अगर ये पैसा, और क्या कारण है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में पैसा कानून और मोबाइलाइजर को आपने सेवा मुक्त कर दिया। और ये इनके परिवार का सोचो, वैसे ही इनकी पूरे परिवार में रोजगार के कोई साधन नहीं थे और ये यहाँ तक मेरिट में आए। भाजपा के नेता कोई मेरिट में कभी बना है क्या? तो ये उनको समझना चाहिए कि ये आप ऐसा इनको लात नहीं मार सकते हैं। आपका चुनाव 2023 में था, इसलिए 22 में आपने इनको नियुक्ति कर दी, इनसे पूरा काम करवा लिया। लाडली बहना का पूरा काम इन लोगों ने करा है। उस टाइम तो अपने जितने भी सचिव थे, जितने भी अपने रोजगार सहायक थे, वो हड़ताल पर थे, तो पूरा काम तो आपने इनने से करवाया। और आज जब इनकी जरूरत, आपको लगता है कि प्रचार में अब जरूरत नहीं रहेगी, पैसा कानून मजबूत होगा तो इनको जमीन नहीं मिलेगी। आज की सरकार पूरी तरह से, मैं तो खुद सिंगरौली में आंदोलन कर आया, पन्ना 5 साल से सेवाएं दे रहे थे और अचानक हमारा लेटर जारी कर दिया, सेवा से मुक्त कर दिए हैं, तो हमारा भविष्य खराब कर दिया। जो सरकार ने ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए था। अब हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अचानक हम क्या करें, अब कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पाए। 4-5 साल में सब कुछ हमने छोड़ दिया था, जो मिल गई थी। तो आप क्या कर सकते हैं सर? क्या नाम आपका? हमारा टाइम है सूरज मावी, ग्राम पंचायत होली खाली, पेटलावत।